फिर पलटने वाले हैं नीतीश कुमार। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चौंकिए मत, इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई वजह है। दरअसल ऐसी अटकलों और कयासबाजी का दौर तब शुरू हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या 2025 में बिहार का चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगी। इस पर अमित शाह ने पलक झपकते कहा, ये फैसला हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। इस बयान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। तेजस्वी यादव भी गुपचुप रात के अंधेरे में मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीमारी का बहाना बनाकर कई प्रोग्रामों से दूरी बना ली है और चुप्पी साध रखी है। और जब जब नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है तब तब उन्होंने पार्टी से पलटी मारी है। इस चुप्पी की वजह और भी है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कहा था कि एकनाथ शिंदे हमारे सीएम के चेहरे नहीं हैं, और चुनाव जीतते ही भाजपा ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी छीन ली। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भाजपा से अलग होने की अपील की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या रणनीति अपनाते हैं। क्या वे एक बार फिर से बिहार भतीजे की जोड़ी देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार मानकर चल रहे हैं कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला तो हो ही चुका होगा, फिर संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया जाना तो बीजेपी का एक नया स्टैंड लगता है। अमित शाह का ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर भी की गई थी। तब अमित शाह ने कहा था कि अभी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद वो नहीं बल्कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक महाराष्ट्र में भी बिहार फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसमें कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को 2020 के बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बिहार फॉर्मूला तो नहीं अपनाया, लेकिन अमित शाह के बयान से लग रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करने का मन बना चुकी है। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन उनकी प्रगति यात्रा का पोस्टर उनके मन की बात जरूर सुन रहा है, जिस पर लिखा है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं को एनडीए की ही भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में नीतीश कुमार के मनमाफिक नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार को अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से वैसे ही आपत्ति नहीं होती जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने से, या फिर जैसे राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर स्टैंड रहा। लेकिन बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर भला अमित शाह की राय कैसे बर्दाश्त हो। जनादेश क्या था? जनादेश का मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा ही, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका